कौन सी शक्ति है? कौन सी शक्ति है बताइए, बोलना पड़ेगा आज आपको। कौन सी शक्ति है बताइए। कब से आए बच्चे के ऊपर, बोलो कहां से आए और किसी ने भेजा है आपको, बोलो कहां से आए हो? शांत हुई, पहले पूछा लीजिए अपने ना। नाम बताइए। गोत्र बताइए अपना। नहीं मालूम है। जाति बताइए। माँ का नाम। पहले किसी ने गुरधारण कराया था घर में ही? पहले किसने कराया था गुरधारण घर में? किसी ने माता जी, किसी ने नहीं कराया, ऐसे ही बना लिए थे। और देखिए गुरु बने हुए हैं। भक्ति कौन करता था पहले? कौन करता था पूजा पाठ हमारे घर में? हाँ हाँ, हमारे घर में कोई नहीं करता, हमारे अलावा हम ही करते हैं। अभी तुम करते हो, पहले कौन करता था? पहले करते थे बेटा, ये चीजें पहले से ही चली हुई हैं। आपका भाई कोई गुजरा हुआ है ना? हाँ। आपसे बड़ा था छोटा था? बड़ा था ना। देखिए आपकी शक्तियां हैं, आपके साथ हैं, लेकिन ये प्रेत बना हुआ है जो आपका भाई है, समझ गए? इसको मोक्ष प्राप्त नहीं हुई है अभी तक, और यही परेशान कर रहा है, शक्तियों को आगे नहीं आने देता, कोई काम बनने नहीं देता, शरीरों में दिक्कत रखता है, काम कारोबारों में बरकत नहीं आने देता, नुकसान ही नुकसान होता है, समझ गए? छोटी छोटी बातों को लेकर क्लेश बहुत ज्यादा कराता है, चोट भी लगवा देता है, आप बहुत ज्यादा बीमार भी रह चुके हैं। सबसे ज्यादा परेशान आप ही हैं अपने घर में, क्योंकि आप ही के ऊपर वो हैवी है, शक्तियां आपके साथ हैं, इसलिए रास्ता नहीं लगा, क्योंकि प्रेत आगे खड़ा हो जाता है, आके दबाव भी बनाता है, स्त्रियों के साथ गलत काम करता है, रात्रि को आके सपने में रूप बदल बदल के, ऐसे होता है ना बेटा? पहले दिखते थे ये शक्तियों के माध्यम से खींचना पड़ेगा ये प्रेत, समझ गए? फिर इसको मोक्ष करानी पड़ेगी हरिद्वार में, पिंडदान होगा इसका, और इनका गुरु धारण होगा, ये मंत्र जप करेंगे और गुरु मंत्र इनका रक्षा कवच बन जाएगा, और घर में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, धीरे धीरे सब ठीक होने लगेगा। जैसे हम पूजा करते हैं, हाँ हाँ, तो हमारी नाक में खुजली बहुत ज्यादा पड़ती है। हाँ, परेशान नहीं करता है ना वो, कभी कहीं खुजली और दिमाग भटकेगा, इधर उधर दिमाग जाएगा, इस वजह से होता है ये। हाँ, जैसे हवन पवन होता हो, या जैसे हम शनिवार को भोग लगाते माता रानी को पेड़े के और बतासे का और लौंग का लगाते, तो जब भी मैं भोग लगाते माता को, तो जैसे अभी आए आपके सबने गाय की जीव निकाल के, वैसे ही कितनी लौ जलती हो कुछ उसमें जीव लगा देते हैं, और अगर कहीं मतलब कुंड जला तो उसमें हाथ जीव निकाल के हाथ, और जलता नहीं है। हाँ है ना? हाँ। और माता जी ने लाखों जगह घुमाए, बड़े बड़े धामों पर घूम के आए माता जी, और मैं मुझे कोई काम भी नहीं करने देता है, ये कहते पर सेवा लूंगा सेवा लूंगा, ये बोलता रहता है, न कुछ बताता है, न स्वप्न के माध्यम। देखो ये हटा के जो आपकी शक्तियां है ना, इनको सिद्ध करवाएंगे, आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी अपनी भक्ति में, अगर आपको अच्छा भगत बनना है, जीवन आपको अच्छा प्राप्त करना है इस जन्म का, तो बहुत भक्ति करनी पड़ेगी, आपको सेवा बहुत देनी पड़ेगी इन देवी देवताओं को, समझ गए? देखो इस प्रेत को तो हम पुजवा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये कब धोखा दे दे कुछ पता नहीं है, क्यों मरे हुए का कोई भरोसा नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है इनके ऊपर, समझ गए? हाँ, हम अपने देवी देवताओं की पूजा पाठ कराएंगे, भगवानों की पूजा पाठ कराएंगे, बस ये आपको करनी है, और सिद्धियां प्राप्त करनी है, सेवा करनी है आपको, बस ये काम करना है, ठीक है ना? हमारी 3 पीढ़ी में कोई निकल रहा है। देखिए एक तो आपका भाई निकल रहा है, ठीक है, एक आपके दादाजी का भाई है, ठीक है, वो भी ऐसे ही गुजरा हुआ है, ठीक है, वो तो पितृ पक्ष में है, आपके पितृ रूप में आ रखा है, लेकिन ये प्रेत बना हुआ है, ये जो आ रखा है ना, ये प्रेत बना हुआ है, और दबाव भी बनाता होगा शरीर के ऊपर ये। अभी 24 घंटा यहाँ पर चांद पे ये लगा कोई बैठा रहा, 24 घंटा। हाँ वही है, वही है, चांद पे बैठा रहता है। देखिए ये क्यों दिक्कत करते हैं ना, देखो हमारे हिंदू धर्म में इनको मोक्ष चाहिए होती है, अगर ये जीवित होता
तो इसको सब चीजें मिलती, इसको हिस्सा मिलता, इसका शादी विवाह होता, बच्चे होते, बीवी होता, तो इसको क्या चाहिए कि मोक्ष चाहिए, या तो इसको थान मकान चाहिए या फिर इसको मोक्ष दिला दो, पिंडदान करवा दो, ये चीजें चाहिए होती। कई बार नहीं पता होता किन किन लोगों को ये बाद में परेशान करता है, वो करवा नहीं पाते, तो ये दिक्कत करता है, फिर बाद में ये दिक्कत परेशानी होती है। कई बार आपको नहीं पता था, देखो आपके मम्मी को नहीं पता, चलो बच्चा है गुजर गया तो क्या करेगा, ये 12 साल के बाद जवान होके खड़ा हो जाता है, हर चीज में दिक्कत परेशानी करेगा। ये श्राद्ध निकालते हो श्राद्ध माता जी आपकी मम्मी, तो आपको भी निकालना है, श्राद्ध में करना है बस, ठीक है। और माता जी ऐसा समझो हमारी 5 बीघा जमीन बिकी माता जी, घर में कोई बीमार के अलावा ठीक ही नहीं रहता। हाँ, हर चीज में कोई चीज ले लें माता जी, धन ले लें, कुछ ले लें माता जी, सब में घाटा ही होता जाता, कोई चीज ले लें माता जी उसमें घाटा ही। जब तक इसको मोक्ष नहीं मिलेगा। कितने भाई हो आप लोग? हम 2 भाई 2 बहन है माता जी। वो ठीक है, तुम्हारा दूसरा भाई वो भी ऐसा ही है, सब पूरा घर ऐसा ही है, लेकिन हमें ज्यादा, हमारे ऊपर सवारी ज्यादा आती है। हाँ, बड़े हो पाठ में हम ही है और कोई घर में पूजा पाठ करता है। मैंने तो गाँव में माता जी मंदिर भी बनवा दिया है, वहाँ पर हम तो मतलब सवारी आके बहुत जगह मैंने। अच्छा चलो, जो पीछे हुआ सो आप क्या चाहते हो जीवन में ये बताओ, इसको हटवा के देखो भक्ति लाइन में आगे बढ़ना चाहते हो, है ना। आपको प्रॉपर तरीके से गुरु के प्रति भाव लाने पड़ेंगे अपने अंदर, ठीक है ना, और जैसे हम बताएंगे वो सेवा करनी पड़ेगी, बस रास्ता बताएंगे, कृपा तो इनकी हो जाती है। अगर गुरु रास्ता सही दे देना तो बच्चा आप रास्ते तक पहुंच ही जाता है अपने, जहाँ उसको मंजिल होती है मंजिल मिल ही जाती है, ठीक है ना बाबू। और कई बार नहीं देखो नहीं मिलता है रास्ता तो बच्चा भटक जाता है, तो उसको रास्ता ही नहीं मिलता है कहीं। लेकिन पहले तो ये चीजें निकले ना, वो भक्ति जब ही तो कर पाएगा। ये भूत प्रेत तो हमारे शरीर पे हैं, तो हम भक्ति क्या कर पाएंगे। माता जी मंदिर बनवाया, वहाँ का जब नौ धर्म हवन करवाते हैं, हाँ, तो मतलब वो जब हवन का गोला जब उनको भोग लगाते माता रानी को, काली माई को, तो वे बहुत प्रचंड रूप में हमारे ऊपर आती, तो गांव वाले बहुत हंसी करते हैं, इस पर कर्जा हो गया, ऐसे ये ड्रामा करता है, ये करता है। माता जी हम पर मूर्ति मांगी, मैंने मूर्ति भी दे दी, 3 लोगों की मंदिर बनवा दिया, सारा कुछ। तब भी माता जी मंदिर कैसा बनवाया, अपना पर्सनल या पंचायती? पर्सनल बनवायो। हाँ, उस हम पर मूर्ति मांगी थी माता जी, मैंने ऐसी मूर्ति नहीं दी है, मैंने हजारों धाम पे जा जाके मैंने पूछा हम पर मतलब मूर्ति मांग रहे, क्या मांग रहे, तो जहाँ जाते वो बता देते, एक माता की, एक काल भैरव बाबा की, एक बालाजी महाराज की। और जब भी हम पूजा करते तो इन 3 लोगों की सवारी हमारे ऊपर आती है। प्रीतम धाम गए, वहाँ भी यही थी, और बहुत जगह माता जी, और यहाँ नन्नू भैया के यहाँ भी गए, पानीपत भी गए, देवर साइड में। और माता जी छोटे छोटे भक्तों की कोई गिनती नहीं है हमारे पास, कहाँ नहीं गए, जहाँ जिसने बताया वहाँ गए, लेकिन सब मना कर देते लास्ट में। भैया माता जी इनके भैया तो 8 साल की खत्म हो गई थी। देखो बाबू, मैं अगर पैदा होके भी खत्म हो जाएगा ना, वो प्रेत जुनी में ही आता है। अगर उसको, हाँ, शुरू में अगर कोई समझदार लोग हैं वो जानते हैं इन चीजों को, तो शुरू में इसका हवन वगैरह करा के, पाठ करा के, 11 दिन का पाठ बिठा के, 1.25 लाख मंत्र जप करवा के इसको मोक्ष करवाया जाता है। और वही अब होगा इसका, समझ गए, 1.25 लाख जप होके इसको मोक्ष मिलती है। तो माता जी मतलब कुछ इनके पिताजी ने कुछ गलतियां की हो तो मतलब उनकी सजा नहीं मिल रही। देखो सजा तो चलो जो करता है वो भरता तो वही है, उनको इनको क्यों मिलेगी सजा, समझ गए। जिन प्रेत है ना, इसी की सजा सबको मिल रही है। ऐसा माता जी हमारे पिताजी ने गलती करी है। क्या गलती की? मेरा जन्म नहीं था उससे पहले उन्होंने एक वो मकान खरीदा था, उसमें एक मठिया जैसी मूर्ति थी, उनको उन्होंने तोड़वा दिया, जो बीच कमरे में आ रहे थे उन्होंने तोड़वा दिया, तोड़वा के रखवा लिया। उन्होंने आज तक उनकी सेवा पानी कभी नहीं की। तो है या चले गए? पिताजी हैं, मम्मी भी हैं, कभी इन चीजों को मानते नहीं है, वो कभी मानते नहीं है। परेशान है या ठीक है? परेशान तो बहुत ही ज्यादा रहते हैं, बहुत ही मतलब इनसे वो चल रही। अब जब हम पे मतलब चिल्ला के हमारा मंदिर बनवाओ, हमारी ये मूर्ति तोड़वा दी तुमने, ये करवाता, तो जीव निकाल के मंगवाया। तो माता जी मैं मथुरा गया, वृंदावन, वहां से मैं मूर्ति लाया, और मथुरा वृंदावन से पंडित आए, 3 दिन प्राप्त पूरे गांव में भंडारा करवाया मैंने बाकायदा माता जी। लेकिन सवारी हम पे आती है, और जब घर में कोई परेशानी हो जाती थी तो जैसे हम हाथ फेरते हैं, जीव निकाल के जैसे हमारे ऊपर आती है, उसको पकड़ लेती, संकट दूर कर देती थी। दूसरों को भी किए थे माता जी। आप कोई चीज नहीं बताते। जब से 2 भगत हमारे घर के अंदर आए माता जी, उस दिन से हमारे शरीर पर आकर कोई बात नहीं। कहाँ के भगत थे वो? एक तुम्हारे गांव के, एक तो हमारा गांव का नया लड़का हुआ है, उसने मेरे साथ में बहुत बड़ी चाल की, और एक था उसमें रिश्तेदारी था माता जी, उसने मेरे साथ में बहुत बड़ी चाल की।
सब उसकी सारी बात को खुल के हाल बता दिया। उन्होंने हमारे ऊपर शक्ति, उन्होंने सब कुछ बता दिया, मौके पे उसको बता दिया। तो वो 500 पड़ गए ऐसे करके, बस मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। माता जी जहाँ जाते तब सब यही कहते मुझे माफ कर दो, गलती हुई। लेकिन माता जी ये कौन शक्ति है, क्या है? और ये कह दी जब शक्ति हमारे ऊपर आती है, इसको हटवा दो, ये काली गंदी शक्ति मेरे सामने खड़ी, इसीलिए मैं आ नहीं पाता। देखो बेटा, ये जो आपके ऊपर प्रेत है ना, समझ गए, ये हट जाएगा, आपको रास्ता ऑटोमेटिकली ही मिल जाएगा। इस भक्ति का मार्गदर्शन हम कराएंगे आपको, ठीक है? नहीं, देखो पहले तो शरीर की समस्या ही है, जीवन में बढ़ना तो बाद की बात है। ये शरीर की समस्या हटेगी, तुम्हारा चैतन्य जागृत हो जाएगा, शक्तियां शुद्ध हो जाएंगी, सिद्ध हो जाएंगी, प्राप्त हो जाएंगी, आपको सब कुछ अच्छा होने लगेगा। और जब चमत्कार होने लगेंगे, सब आपके धाम पे आके मत्था टेकने लगेंगे। जो आपको ढोंग बोलते हैं ना, चमत्कार को ही नमस्कार है बाबू, है ना? अभी देखो आप लोग परेशान है तो कोई विश्वास नहीं करता होगा, है ना? और जब चमत्कार होने लगेंगे ना तो सब विश्वास करते हैं। माता जी मेरा पूजा में इतना मन लगता है, अगर कोई मना नहीं करते पूजा की, हमें पूरे दिन भूखा राखो प्यास, जब तक मैं पूजा नहीं कर लूंगा या कोई मना करते पूजा मत कर, तो मुझे बहुत एकदम गुस्सा सी आ जाती है। अभी क्या करते हो? अभी कुछ नहीं करते हो? माता जी मुझे कोई कुछ करने ही नहीं देता है, काम ही नहीं करने देता कोई। ठीक है, इन प्रेतों का तो पहले कराओ, इनका पर्चा बनाओ बेटा।